एक बार महात्मा चाणक्य जा रहे और उन्होंने देखा कि एक सियार एक मृत शरीर के ऊपर आक्रमण करने वाला था। एक सियार मृत शरीर को खाने वाला था। उसी समय चाणक्य ने जोर से हल्ला किया, ठहर ठहर ठहर, इसको नहीं खाना, इसको नहीं खाना, ये दुराचारी है, तेरी दुर्गति हो जाएगी। अच्छा, एक काम करो, इसको पूरा नहीं खा सकता तो कम से कम इसके हाथ खा लूं। तो चाणक्य कहते नहीं, हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपिटौ सारस्वतौ द्रोहिणौ, हस्तौ दान विवर्जितौ। आज तक अपने हाथ से कोई सेवा नहीं करी, कोई दान नहीं किया, इसको मत खाना, छोड़ छोड़, तेरे खाने लायक भी नहीं। अच्छा, तो प्रभु आप एक कृपा करो, बड़ा भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा, क्या मैं इसके कान खा लूं? बोले श्रुति पुटऊ, ना ना ना, केवल सारस्वत द्रोहिणऊ, इसने कानों से केवल दूसरे की निंदा स्तुति सुनी है, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, कभी किसी संत के चरणों में बैठकर इसने कथा का आस्वादन नहीं किया, तेरी दुर्गति हो जाएगी, इसको तो कभी नहीं खाना। अच्छा, फिर हे प्रभु, क्या मैं इसकी आंखें खा लूं? कुछ तो मुझे शांति पड़ेगी, मैं मर जाऊंगा, बड़ा भूखा हूं। चाणक्य कहते हैं, नेत्रे साधु बिलोकनेन रहितौ, ये नेत्रों ने आज तक किसी साधु का अवलोकन नहीं किया, उन साधुओं में भी दोष दृष्टि करी, सदा सब में कुछ न कुछ निंदित देखा है। निंदित देखने वाली आंखों को खा के तू अपनी दुर्गति करना चाहता है? बिल्कुल मत खाइयो महाराज। अच्छा प्रभु, कुछ तो छोड़, मैं इसके पैर खा लूं, पैर खा लूं? तो चाणक्य कहते हैं, पादौ न तीर्थ गतौ, पैरों से आज तक ये तीर्थ नहीं गया, किसी की सेवा में ये पैर आगे नहीं बढ़े, जाके गिरिराज वृंदावन की परिक्रमा नहीं दी महाराज। अरे कैसे भी विषयी थे तुम, कितने भी व्यस्त थे तुम, पूरी जिंदगी में एक तो मौका खोज लेते जब झूमते हुए अपने इस व्यवहारिक और व्यावसायिक छिलके को उतार के मस्तों की तरह, रसिकों की तरह गिरिराज की रेणु में लुंठित हो जाते महाराज, एक बार तो करते। पादौ न तीर्थ गतौ महाराज। तो प्रभु इसका पेट खा लूं? पेट में तो कुछ बचेगा? चाणक्य कहते नहीं, अन्यायार्जित वित्त पूर्णमुदरम, अर्जित वित्त पूर्णमुदरम, केवल दूसरे को धोखा दे दे के कमाए हुए अर्थ से इसने अपने पेट को भरा। इसके पेट में केवल भोजन नहीं था, दूसरे के दुख थे, कष्ट थे, धोखाधड़ी थी, असत्य था। पेट तो कभी मत खाइयो, भूखा मर जाना ज्यादा बेहतर है, कभी मत खाइयो। अगर गति विचार करता, गर्वेण तुंगम शिरो, अच्छा फिर इसका माथा खा लूं, सिर खा लूं? बुद्धि में तो बहुत कुछ भरा होता है। चाणक्य बोले नहीं, ये सिर जब गया है तब गर्भ में तना घूमा है महाराज, कभी इसने किसी महत् पुरुषों के चरणों में झुकने का संकल्प नहीं किया। गर्वेण तुंगम शिरो, ये सिर सदा खड़ा रहा है गर्भ में महाराज। इसलिए रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंदम बपुहु, हे जम्बो किसे छोड़ दे, छोड़ दे, रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा, ये नीचम सुनिंदम बपु। चाणक्य इस श्लोक में कह रहे हैं, जिसके जीवन में सदाचार है नहीं है, उसका शरीर तो सियार के खाने लायक। शेर तो फिर भी पराक्रमी चीजें खाता है,
उसका छूटा। दुर्बल को सियार खाता है। गामन में कहते ना बच्चा उठा के ले जाता था सियार। गांव में सियार आ जाए तो शेर से ज्यादा डरते थे। शेर से इतना नहीं, मतलब शेर से ज्यादा सियार से डरते थे गांव वाले। सिंह आए तो महाराज ऐसे नहीं, ज्यादा दुर्बल पे इतना आक्रमण नहीं करता शेर, बलवान पे आक्रमण करता है सिंह। पर जम्बुक बड़ा नीच होता है। गांव में कई ने बातें सुनी होंगी, छोटे अबोध बच्चा को, बड़े को तो देख के सियार भाग जाता है, पर दुर्बल के ऊपर सियार आक्रमण करके उसको पकड़ के ले जाता है। पर चाणक्य कहते हैं ऐसे नीच शरीर को तो जम्बुक तुझे भी नहीं खाना चाहिए, तेरी गति बिगड़ जाएगी। रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंदम बबू। क्या है इसमें? सब मृत है।